तो आज के इस सेशन के अंदर हम सभी लोग बात करेंगे बीआईपी यानी बिगिनर इनिशिएटिव प्रोग्राम। जो लोग हमारे साथ हाल फिलहाल में ज्वाइन किए हैं या फिर जो लोग पहले से हमारे साथ ज्वाइन है, उन सभी लोगों के लिए प्रोग्राम मस्ट है। क्योंकि अगर आपने ये सेशन पहले भी अटेंड किया है ना, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोबारा से अटेंड करें। क्योंकि आपको जरूरत है, जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हो, जब आप किसी का फॉलोअप करते हो, तो ये सारी चीजें आपको बोलना इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो आप उसके सामने रख सकते हो, जिससे आपकी क्लोजिंग का रेशियो बढ़ जाता है। दोस्तों, मैं आपके आज के इस सेशन को स्टार्ट करूंगा। डू यू फील अनसेटिस्फाइड? अनसेटिस्फाइड का मतलब ये होता है कि आप जीवन में असंतुष्ट हैं। वो पैसे को लेकर के हो सकता है। मुझे पता है कि आज के डेट में आपके खर्चे बहुत है, लेकिन जो इनकम है, इनकम का जो स्लैब है, वो बहुत कम है। और जो खर्चे है, जो एक्सपेंसेस है, उसका जो सर्कल है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है। और ना सिर्फ आपका, बल्कि देश में हर उस व्यक्ति का सर्कल बढ़ता जा रहा है दोस्तों, एक्सपेंसेस का, जिसकी इच्छाएं हैं। आपकी इच्छाएं बहुत सारी हैं, लेकिन पूरी नहीं हो पाती हैं ड्यू टू फाइनेंशियल थिंग्स। कई सारी चीजें इसमें निर्भर करती है दोस्तों। कुछ फाइनेंशियल चीजों के ऊपर निर्भर करता है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी होता है, और कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि दोस्तों, ओवरऑल जो फाइनेंशियल चीजें हैं, वो भी आपके ऊपर ही निर्भर करती हैं। जब तक आप खुद नहीं मेहनत करोगे, जब तक आप खुद नहीं चाहोगे, आपको पैसे नहीं आने वाले हैं जीवन के अंदर। क्योंकि आज के डेट में दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम लोग पैसा जनरेट कर रहे हैं और लोग कमा ही रहे हैं। कल परसों के डेट में आपने देखा, करीब करीब $26 का इनकम जनरेट हुआ है शशि मैम को। ऐसे तमाम लोग हैं जिनको मिलीनियर पूल आ रहा है, जिनको बूस्टिंग बोनस आ रहा है, अच्छे तरीके से लोग पैसा जनरेट कर रहे हैं। डू यू फील अनसेटिस्फाइड? दोस्तों, इस सेशन के अंदर आपका स्वागत है एक बार फिर से। क्या आपको लगता है, अगर आप ये सिस्टम नहीं करते हो, अगर आप ओरिवॉन नहीं करते हो, आप इस प्लेटफॉर्म में काम नहीं करते हो, तो क्या आपको लगता है कोई रास्ता है आपके पास जीवन को बदलने का? जिस तरीके से जीवन आप जीना चाहते हो, अपनी चाहतों के हिसाब से नहीं, आई मीन टू से अपनी जरूरतें को हिसाब से जीवन नहीं, अपनी चाहतों के हिसाब से अगर आप जिंदगी को जीना चाहते हैं, तो क्या आपके पास इस प्लेटफॉर्म के अलावा कोई रास्ता है, कोई और माध्यम है, जहां से आप वो सारी सुख सुविधाओं को ले सकते हो, वो सारी इच्छाओं को आप पूरा कर सकते हो? क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है? आपको लगता है कोई तो रास्ता होगा आपकी जिंदगी को बदलने का? जो आज जिंदगी आप जी रहे हो, अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे हो, आप चाहते हो इस सिचुएशन से बाहर निकालना। आज 10,000 15,000 रुपए की आम जिंदगी में नहीं, बल्कि 50,000 लाखों रुपए की इनकम जनरेट करना, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कोई रास्ता है आपके पास जहां से आपकी जिंदगी बदल सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास कोई रास्ता होता, जी हाँ, बिल्कुल, आप ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आपके पास कोई रास्ता होता, तो शायद आप उस रास्ते पे ऑलरेडी चल रहे होते और ना जाने कितने सारे लोग उसमें कामयाब हो चुके होते। अगर आप इस सेशन का हिस्सा है, इसका मतलब यही है कि आपके पास एकमात्र रास्ता है जिंदगी बदलने का दोस्तों, वो है ओरिवॉन। एक आशा की किरण है, जहां से दोस्तों आप जीवन के अंदर वो सारी सुख सुविधाओं को ले सकते हैं, वो सारी चाहतों को पूरा किया जा सकता है, अपने जिंदगी को अपने हिसाब से डिजाइन किया जा सकता है। दोस्तों, इस ओरिवॉन प्लेटफॉर्म के अंदर वो ताकत है, जिससे मैंने ये कर दिखाया दोस्तों, और बाकी सारे लोग डे बाय डे करते जा रहे हैं। अब आपके पास मौका है इस ओरिवॉन प्लेटफॉर्म कर को समझ करके, बूझ करके और सही तरीके से मेहनत करके आप इस सिस्टम के अंदर कामयाब हो सकते हो। मैं आगे बताऊंगा भी कि कैसे कामयाबी की ओर बढ़ना है, क्या क्या रास्ते होंगे। जब आप इस बिजनेस के अंदर एंटर करते हो दोस्तों, आप इस बिजनेस के अंदर आप जब आ ही गए हो और आपने सेलेक्ट कर लिया इस बिजनेस को, ओरिवॉन को सेलेक्ट कर लिया, आपने तन मन धन से इसको एक्सेप्ट कर लिया है, और आप फुल सबमिशन मोड में होकर के अगर आप इस सिस्टम के अंदर काम कर ही रहे हो, तो एक कैच है। द कैच टू ओरिवॉन दोस्तों, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक कैच आपको समझना पड़ेगा इस सिस्टम का, इस बिजनेस का, इस इंडस्ट्री का, कि दोस्तों यू मस्ट एक्सेप्ट अ टेम्परेरी लॉस ऑफ सोशल स्टीम फ्रॉम इग्नोरेंट पीपल। इसका मतलब ये है दोस्तों, कि जब आप इस बिजनेस के बारे में, इस बिजनेस मॉडल के बारे में जब आप बाहर लोगों को प्रेजेंट करोगे, चाहे आप लीड्स पे काम करोगे या आप अपने सर्कल में अपने जानने वालों पे काम करोगे, तो वो लोग आपको थोड़ा बहुत
टेम्परेरी लॉस होगा। टेम्परेरी लॉस ऐसे फालतू लोगों का होगा। क्योंकि दोस्त मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले 20 सालों के दौरान बहुत सारी चीजें हैं जो बदली जा चुकी हैं। आज से 20 साल पुराना टीवी और आज के टीवी में अंतर है। आज से 20 साल पहले टेक्नोलॉजी और आज के टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन लोग दोस्तों वही 20 साल पुराना दिमाग यूज कर रहे हैं, वही 20 साल पुराने विचार यूज कर रहे हैं, पुरानी बुद्धि लगा रहे हैं कि मुझे जॉब करना पड़ेगा, तब जाकर के नौकरी करूंगा तो पैसा मुझे जनरेट होगा। तो पैसा कमाने का एकमात्र उनके पास साधन है, एकमात्र उनके पास आइडिया है, बिजनेस वो कर नहीं सकते, नॉलेज उनके पास है नहीं, स्किल उनके पास है नहीं, ना वो रिस्क ले सकते हैं, ना वो उनके अंदर वो दम है, वो जज्बा है मेहनत करने का। उनको चाहिए कि कोई व्यक्ति उनसे मजदूरी कराए, सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए वो लोग चाहते हैं। जब आप इस तरीके के लोगों को इस बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस करोगे, समझाओगे, बुझाओगे दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा टेम्परेरी लॉस होगा। कुछ लोग आपसे नेगेटिव जो फालतू लोग होंगे आपके सर्कल के अंदर वो फिल्टर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि अपने कौन होते हैं और पुराने कौन होते हैं, अपने कौन लोग होते हैं और बेगाने कौन होते हैं। ये आपको डिफरेंस समझ में आएगा। जब कहते हैं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे बताइए कि सामने मेरे अपने लोग हैं, मैं कैसे तीर चला सकता हूं, कैसे युद्ध लड़ सकता हूं। तो श्री कृष्ण भगवान का जवाब आता है कि अगर अपने हैं तो सामने क्यों है, अगर वो लोग अपने हैं तो सामने क्यों है, अगर सामने हैं तो अपने नहीं है, अगर अपने होते तो अपने साथ होते हैं, अपने नहीं है इसीलिए वो अपने सामने है। राइट। तो ऐसे लोग आपकी जिंदगी से फिल्टर आउट हो जाएंगे। एक छन्नी का एक प्रोसेस होता है ना, वो ऑटोमेटिक छन जाएंगे, आपकी जिंदगी से निकल जाएंगे। इसका मतलब यही होगा दोस्तों, जब आप उनसे इंट्रोड्यूस करोगे तो इसका मतलब लोग आज भी पुराने तरीके से जिंदगी बिता रहे हैं। जब आप उनको बताओगे कि आप इस सिस्टम के माध्यम से $4 मिलियन नॉन वर्किंग इनकम जनरेट कर सकते हो, आप बताओगे कि अकाउंट क्रिएट करके पैसा कमाया जा सकता है, आप उनको जब बताओगे कि 24/7 आप इनकम जनरेट कर सकते हो, आप जब उनको बताओगे कि काम करके भी पैसा आता है, काम नहीं करके भी पैसा आता है, वो नहीं समझेंगे। जब आप उनको बताओगे कि मैं मनाली से होकर के आया, जब आप उनको बताओगे कि अभी ऋषिकेश जा रहे हैं, जब आप उनको ये बताओगे कि आप 10-15 हजार रुपए से ज्यादा की इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हो, बल्कि लोग लाखों रुपए जनरेट कर रहे हैं, तो वो आपकी बात इतनी आसानी से नहीं समझेंगे। क्योंकि जब से वो पैदा है तब से उनकी जिंदगी में, उनके जहन में यही डाला जाता है कि बेटा आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो और नौकरी करो और जाके 15 हजार रुपए की नौकरी करो। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज के डेट में जितने भी ग्रेजुएट लोग हैं, 15 साल एक आदमी पढ़ाई करता है, उस 15 साल पढ़ाई करने के बाद उसको शायद 15 हजार रुपए की नौकरी मिलना भी आज के डेट में मुश्किल है। क्योंकि मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो मैं बार बार डेटा रिप्रेजेंट करता रहता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है कि 97.3% लोग ऐसे हैं जो आज भी 20 हजार रुपए से नीचे का इनकम जनरेट कर। साथ में दोस्तों अपॉर्चुनिटी होगा जहां पे आप लोगों को गाइड कर सकते हो, जहां पे आप लोगों की मदद भी कर सकते हो। ओरियन सिस्टम के बारे में अगर बात करें, इसके फाउंडर मिस्टर रॉबर्ट पीटरसन है। ये सिस्टम दोस्तों लग्जमबर्ग यूरोपियन कंट्री से, जहां पे ज्यादा से ज्यादा रिचेस्ट लोग पाए जाते हैं, रिचेस्ट लोग वहां पे रहते हैं, मिलीनियर्स बिलीनियर्स लग्जमबर्ग में अधिकांश लोग हैं। अगर मैं एक लग्जमबर्ग में रहने वाले एक आम व्यक्ति की इनकम बताना चाहूं दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा पर कैपिटा जो इनकम यानी पर पर्सन वहां पे एक एवरेज जो इनकम आती है वो करीब करीब 1,13 लाख रुपए, जो कि महीने की लगभग 9.5 लाख रुपए के आसपास होती है। मैं ये इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ। आज ये सिस्टम 15 से ज्यादा देशों में चल रहा है, क्राउड फंडिंग पर काम करता है दोस्तों। क्राउड फंडिंग को इस प्रकार से आप समझिए कि आज के डेट में जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो डोनेशन, जहां पे आज के डेट में जो ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटी हो गया या फिर ट्रस्ट हो गया या फिर जो एनजीओ हो गया, ये लोग जो काम करते हैं बेहतर करने के लिए, जैसे भूखे बच्चों को खाना खिला देना, गरीब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, रहने के लिए घर बनवा देना, इस तरीके की जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ये लोग पैसा कहाँ से लेते हैं? ये लोग डोनेशन के थ्रू लेते हैं, एक दूसरे से, पब्लिक से पैसा लेते हैं, डोनेट करवाते हैं। जो लोग डोनेट करते हैं उसी डोनेशन के फंड से ये सारा काम किया जाता है। ये सिस्टम, ये सारे के सारे जो प्रोसीजर होता है क्राउड फंडिंग पे काम करता है। और यून भी दोस्तों बेसिकली क्राउड फंडिंग पे काम करता है। और इसके बेसिकली दो मेन मुद्दे हैं। मुद्दा नंबर एक, कि आज के डेट में लोगों के पास टैलेंट है, लोगों के पास
मेहनत करने की क्षमता है, पोटेंशियल है, लेकिन उनके पास सही स्किल नहीं है। वो सही स्किल नहीं होने की वजह से वो व्यक्ति आदमी सफल नहीं है, जिसके वजह से वो व्यक्ति अपने जीवन में जो चाहता है वो हासिल नहीं कर पाता। इसकी वजह से सबसे पहला चीज काम करना है, उनको अपडेटेड स्किल सिखाना, जो स्किल मार्केट में डिमांडेड हो, ऐसे स्किल सिखाना। और दूसरी चीज, इन लोगों के पास टैलेंट तो भरपूर है, पोटेंशियल भरपूर है, एग्जाम्पल से भरी पड़ी है दुनिया, लेकिन उनके पास कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिसके वजह से वो कामयाबी की ओर नहीं बढ़ पाते। तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म आपको देता है, एक तो स्किल, दूसरा आपको अपॉर्चुनिटी शेयर करता है। ये सिस्टम 100% डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करता है। इस सिस्टम के अंदर जो भी डोनेशन होता है, या जो भी आप इस सिस्टम के अंदर आईडी प्लेस करते हो, अकाउंट ओपन करते हो, 100% दोस्तों इमीडिएट बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जिसमें मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति का $10 से ज्वाइनिंग कराया, तो $10 का 30% अकाउंट ओपनिंग बोनस यानी आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट का डायरेक्ट, इमीडिएट का इमीडिएट, तुरंत का तुरंत। 20% दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जनरेशन बोनस के अंदर, जो आपके ऊपर के 10 लोग होंगे उनको 20% जाएगा। 30% बांटा जाता है आपके रिवॉर्ड में, आपके लीडरशिप बोनस के अंदर, जहां पर आप $50 से लेकर के 5 लाख तक का आप रिवॉर्ड लेते हो, और साथ में लीडरशिप बोनस आप अपने टर्नओवर का 10% तक लेते हो। इसके अलावा जो रिमेनिंग 20% होता है वो आपकी परफॉर्मेंस बोनस में और क्लब बोनस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। टोटल 9 प्रकार की इनकम होती है दोस्तों। इस 9 टाइप्स ऑफ के भयंकर इनकम में आप बहुत बड़ा पैसे बना सकते हो, जिसमें आपका अकाउंट ओपनिंग बोनस, जिसमें आप किसी भी व्यक्ति का अकाउंट ओपन करते हो आपको 30% मिलता है। जनरेशन बोनस मैंने बताया कि 20% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 10 जनरेशन के अंदर। रैंक एंड रिवॉर्ड्स मैंने आपको बताया कि आप $5 लाख तक का आप रिवॉर्ड ले सकते हो। लीडरशिप बोनस आप अपने टर्नओवर का 10% तक जनरेट कर सकते हो एज अ लीडरशिप बोनस। परफॉर्मेंस बोनस, जब आप हफ्ते में कम से कम 2 अकाउंट ओपन करते हो तो कंपनी के टर्नओवर का 10% हिस्सा आप उन सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जिन्होंने भी ये अचीवमेंट किया होता है। क्लब बोनस भी इसी प्रकार से दोस्तों कि इसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, कंपनी के टर्नओवर का 10% और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बूस्टिंग बोनस, मैंने बहुत सारे लोगों का बूस्टिंग लगवाया है और बहुत सारे लोगों ने बूस्टिंग इनकम जनरेट किया है, कि आपने $10 लगाया और अगले 1 डेढ़ महीने के बाद 10 का $20 बन जाता है। मिलीनियर पूल आप जानते ही दोस्तों कि $4 मिलियन आप यहां से जनरेट कर सकते हो। पैकेज अपग्रेड बोनस कुछ इस प्रकार से है कि आपकी टीम के अंदर कोई व्यक्ति पैकेज अपना अपग्रेड करता है, मान लीजिए उसने $10 से ज्वाइन किया है, 10 से अगला जो पैकेज है वो $20 का है, वो $20 का पैकेज अपग्रेड करता है दोस्तों, तो आपको तुरंत दोबारा से पैसा आता है। यानी आपने एक व्यक्ति को ज्वाइन एक बार कराया, लेकिन आप उस व्यक्ति से इनकम बार बार लेते हो, बार बार इनकम जनरेट होती है, बार बार जनरेट होती है दोस्तों। पैकेज अपग्रेड। सो क्या आप तैयार हो ओरियन के साथ अपना सफर जारी करने के लिए, अपना सफर शुरू करने के लिए दोस्तों, जिसकी टैगलाइन है राइज टू प्रोस्पेरिटी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आज के डेट में इंडिया में नहीं बल्कि 15 से ज्यादा देशों में लीड कर रहा है, परचम लहरा रहा है। दोस्तों ओरियन में जब आप एंटर करते हो, चाहे आप जब भी एंटर किए होंगे, 3 तरह के लोग होते हैं दोस्तों जो ओरियन में एंटर करते हैं। आप अभी डिसाइड करिएगा, डायरी पेन पे अगर आप नोट कर रहे हैं तो उसमें आप लिखिएगा कि इस तीनों में से कौन से आप हो। 3 तरह के लोग ही एंटर करते हैं। पहला वो व्यक्ति होता है दोस्तों जो जो पॉजर्स होता है। जो लोग पोजर्स होते हैं, दे थिंक इट्स लॉटरी टिकट। जिनका ये मानना होता है, जिनका ये सोचना होता है कि अब तो मैं ज्वाइन हो गया हूं, अब तो करोड़पति बन गया, अब तो लॉटरी मेरी लग गई, क्योंकि किसी ने बोला था कि ज्वाइन कर लो बस काम हो जाए। अगर ज्वाइन करने से दोस्तों पैसे या कामयाबी मिलती, तो आपको नहीं लगता है इंडिया का हर व्यक्ति या विश्व का हर व्यक्ति ज्वाइन कर चुका होता? ज्वाइन करने से नहीं होता, ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, इसके लिए आपको बढ़िया तरीके से मेहनत करना पड़ता। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। ये आदमी पॉजर्स होता है, ये आदमी इंतजार करेगा। क्या इंतजार करेगा? $4 मिलियन कब आएगा सर, ये इस बात से खुश रहेगा। दे थिंक इट्स लॉटरी टिकट। जो कल के डेट में आपने हमने मीटिंग में देखा है, हमने बहुत सारे लोग थे जो अमेच्योर्स, वो लोग कनेक्टेड होते हैं दोस्तों। अमेच्योर्स दूसरे तरीके के लोग आते हैं, जिनका ये कहना होता है कि ऐसा मैं 3 4 लोग मेरे साथ काम कर ले, 3 4 बढ़िया लोग जुड़ जाएं, वो काम करेंगे और मैं करोड़पति हो जाऊंगा। हमारे बीच
ऐसे कई सारे अमेच्योर्स लोग भी होंगे जो इस मीटिंग का हिस्सा होंगे, जिनका आज सोचना होगा कि सर मेरी टीम में तो 3-4 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, मेरे साथ तो 4-5 लोग ज्वाइन कर चुके हैं सर, अब तो वो लोग काम करेंगे, अब मुझे काम करने की क्या जरूरत। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये दोनों के दोनों लोग डेंजरस होते हैं, चाहे वो पोजर्स हो, चाहे वो अमेच्योर्स हो गए, वो लोग जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते हैं। कामयाब कौन होता है? तीसरा कैटेगरी का बंदा, जो प्रोफेशनल्स लोग एंटर करते हैं, जो लोग इस काम को अच्छे से सीखते हैं उसके बाद करते हैं। आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें अभी, तुरंत डिसाइड करें कि आप अभी कौन से कैटेगरी में हो। क्या आप पोजर्स कैटेगरी में आते हो, या आप अमेच्योर्स कैटेगरी में आते हो, या फिर आप प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आते हो? आप डिसाइड करिए, आप बताइए, चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप अभी किस कैटेगरी में आना चाहोगे, या अभी किस कैटेगरी में आते हो आप। क्या आप पोजर हो, क्या आप अमेच्योर हो, या फिर आप प्रोफेशनल हो? फटाफट से मुझे बताइए, इमीडिएट चैट बॉक्स में मुझे बताइए। चैट बॉक्स ओपन है? क्या चैट बॉक्स ओपन है? मुझे जवाब दे सकते हो आप। हो सकता है चैट बॉक्स ऑफ हो, मैं आगे बढ़ूंगा, हो सकता है चैट बॉक्स ऑफ हो, मैंने कर दिया हो। इस इंडस्ट्री के अंदर आपको बेसिकली 5 स्किल सीखनी है, इसको आप लिख के रख लो। अगर आप बिना ट्रेनिंग के सीख सकते हो ना, तो आप बिना ट्रेनिंग के सीखो। अगर आप बिना मीटिंग में आए सीख सकते हो, तो मैं कहता हूं मीटिंग में आना छोड़ दो। अगर आप बिना मीटिंग में आए पैसा कमा सकते हो, तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लेकिन दोस्त, मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा है किसी व्यक्ति को जो बिना सीखे आगे बढ़ गया हो। लर्न दिस 5 स्किल, या 5 स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। पहला दोस्तों है फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट। जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हो ना, तो आपको ये पहला रॉ मटेरियल ढूंढना पड़ता है किसी चीज का, कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस। अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो आपको रॉ मटेरियल्स आपके पास रहना इंपॉर्टेंट है, और इस बिजनेस की जो रॉ मटेरियल है वो है फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट। क्या आपके पास जितना ज्यादा मटेरियल होगा, उतना ज्यादा प्रोडक्ट या सर्विस बना पाओगे, और उतना ज्यादा आप सेल करो। फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, जब आप ये करने जाते हो, ये सोचने जाते हो, तो बिगेस्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, डू आई नो एनीबडी? क्या मैं किसी को जानता हूं? क्या मेरे जानने में लोग हैं क्या? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये करना है कि आपके, मान लीजिए आपकी शादी होती है, तो आपके शादी में कितने लोग आएंगे सिर्फ खाना खाने हैं? कम से कम 250-300 लोग, 500 लोग तो आएंगे कम से कम। तो भाई साहब, आपके जानने वाले लोग हैं कि नहीं? क्या वो सिर्फ खाना खाने के लिए बनाए गए हैं क्या? क्या वो आपके सिर्फ शादी में ये बताने के लिए आए हैं क्या कि पनीर में नमक कम था, तो ये वाली सब्जी ऐसी थी, तो ये वाला रसगुल्ला नहीं था, तो ये वाला आना था, इसको ऐसे करना था? क्या वो सिर्फ इसलिए हैं क्या? वो भी तो आपके रॉ मटेरियल्स हैं। मोबाइल में आप देखिए, अपने मोबाइल में कितना नंबर सेव कर रखा है। आपको ये नहीं सोचना है बनाते समय कि भाई साहब वो व्यक्ति क्या सोचेगा, वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। वो करेगा नहीं करेगा उसकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन बताना आपकी जिम्मेदारी जरूर बनती है। क्या बताना आपकी जिम्मेदारी जरूर बनती है। आप सोचिए, जब आपके साथ जिंदगी में कोई ऐसा चीज घटना होता है, जब आप ऐसा चीज, गुड न्यूज कह सकते हैं, घटना नहीं, ऐसा गुड न्यूज मिलता है जहां पे आप जिंदगी लोगों की बदल सकते हो, तो आप सबसे पहले अपने परिवार में बताते हो, उसके बाद अपने आसपास पड़ोस में बताते हो, फ्रेंड सर्कल में बताते हो, अपने जानने वालों को बताते हो, और लोगों को एक्सप्लोर करते हो कि नहीं करते हो आप? कि आप सबकी जिंदगी बदल सकते हो। तो आप इस बिजनेस के बारे में हर एक व्यक्ति को बताएं, कम से कम पता तो चले। आप मान लो कोई दुकान चालू करते हो, कोई कोई मेडिकल शॉप चालू करते हो, तो आपके जानने वालों को पता तो होना चाहिए कि भाई साहब उनकी मेडिकल शॉप है, तो सामान वहीं से लेना है। फॉर्चून की दुकान खोलोगे तो लोगों को बताओगे ना कि मेरी फॉर्चून की दुकान है। जब तक आप बताओगे नहीं, तो लोग कैसे सामान खरीदेंगे? तो उसी प्रकार से आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, यानी जब आप लिस्ट बनाओगे, मेक अ रिटन लिस्ट, एम्पटी योर माइंड ऑन पेपर। दिमाग में ये ना सोचे कि मेरे दिमाग में सब याद है सर, नहीं, पेपर पर डिसाइड कर दे। पेपर कैसे लिखना होता है? सिंपल, उनका नाम, मोबाइल नंबर, प्रोफेशन, ये सब 3-4 बेसिक डिटेल्स आपको लिख देना है। और जब आप ईमानदारी से बनाते हो ना, 250-300 लोगों का आप लिस्ट बनाते हो, ये ना सोचते हुए कि वो व्यक्ति ज्वाइन करेगा कि नहीं ज्वाइन करेगा, कोई बात नहीं, मेरा काम है, सर ने बोला है कि सब सिर्फ को अच्छे तरीके से बता देना है, बस लिस्ट बनाना है, मेरा काम वो नहीं। देखिए, अगर आप अपना दिमाग लगाओगे, आप कभी कामयाब नहीं होंगे। अगर आप सिस्टम के हिसाब से चलोगे, आप जरूर कामयाबी की ओर बढ़ोगे। दूसरा स्किल ये होगा दोस्तों, वो होगा लर्न इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड योर अपॉर्चुनिटी। कि अब आपने लिस्ट बना लिया है,
अब आपने मान लीजिए 250, 300, 500 लोगों का आपने लिस्ट बनाया है। अब आपको ये सीखना पड़ेगा कि लोगों को, प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कैसे किया जाता है। इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड अपॉर्चुनिटी। या आपके जो 250 से 500 लोग हैं जिनको आपने लिस्ट में बनाया है, अब वो आपके प्रोस्पेक्ट होते हैं। इस इंडस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कहते हैं दोस्तों, वो है प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना। जहां पर आप उन लिस्ट में वन बाय वन करके लोगों को कॉल करते हो और इनवाइट करते हो कि मैंने एक अपना बढ़िया सा एसोसिएशन एड ऑन किया है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में मैंने काम शुरू किया है, मुझे 3-4 बढ़िया लोगों की जरूरत है। और मुझे जब मैंने ये सोचा तो मैंने करीब करीब 500 लोगों का लिस्ट बनाया है, और उस 500 में से पहला नंबर तुम्हारा है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। और भाई मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे, मैं भरोसा तो नहीं दे पाऊंगा, मुझे गारंटी तो नहीं है कि क्या मैं तुम्हारे साथ बिजनेस कंटिन्यू कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये प्रोजेक्ट पे हम साथ में काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्या तुझे लगता है कि तू सीरियस है एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, मिल करके बहुत बड़ा किया जा सकता है, लेकिन एक सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्त, उसको समझना जरूर इंपॉर्टेंट है। आपने इनवाइट किया जूम मीटिंग में 7 बजे के सेशन में, उसको आपने समझाया, जो मीटिंग होती है, ट्रेनिंग्स होती है 7 बजे की, जो मास्टर क्लास होती है उसको आपने अटेंड करवाया, उस व्यक्ति ने अटेंड किया, सब कुछ हुआ, राइट। अब इस सेशन के दौरान आपको जूम लिंक वगैरह भेजना है, इंपॉर्टेंस क्रिएट करके थोड़ा सा, कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, अगर तू सच में सीरियस है, सच में आगे बढ़ना चाहता है, तो तुझे वो जूम मीटिंग का लिंक मैं आपको अरेंज करवा सकता हूं, मैं बात करता हूं। तीसरा जो स्किल होता है दोस्तों, वो सीखना पड़ता है, वो है फॉलोइंग अप विथ योर प्रोस्पेक्ट। अब ये प्रोस्पेक्ट को आपने लिस्ट बना लिया, उसको इनवाइट भी कर लिया, अब बारी है उसका फॉलो अप करना। जो व्यक्ति जितना ज्यादा अच्छे से फॉलो अप करेगा, वो व्यक्ति उतना ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स निकालेगा। आपने कम से कम किसी एक व्यक्ति का प्लान देखने के बाद कम से कम 12 बार उस व्यक्ति का फॉलोअप करना होता है, कम से कम बोल रहा हूं। 12 बार फॉलोअप आप करते हो तो 10 में से अगर आपने प्लान दिखाया है, 12 बार फॉलोअप अगर आपने सही ढंग से किया, आराम से उसमें से 10 में से 5 से 6 लोग आपके साथ ज्वाइन करते ही करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, 100% करते हैं। 5 से 6 लोग आपके साथ ज्वाइन करने वाले हैं। फॉलोअप में क्या करना उनके साथ, कि हाँ वो 7 बजे का तुमने सेशन अटेंड किया था, तुम्हारा फीडबैक जानने के लिए कॉल किया है। भाई इसके एक्सपर्ट हैं एक, उनके साथ बैठते हैं और वो सारी चीजों को समझते हैं। जो तुमने नोट्स बनाया है ना, वो भी साथ में लेकर के आओ, जूम पे कनेक्ट करते हैं, और जो सवाल लिखा है ना वो पूछते हैं। एक सिलेक्शन प्रोसेस है, चलो बैठते हैं। जिससे मेरी बातचीत हुई है, फॉलो अप करते रहना, फॉलो अप करते रहना दोस्तों, जब तक कि व्यक्ति ज्वाइन ना कर दे। अब उस व्यक्ति को आपने फॉलो अप के थ्रू 12 बार किया और उस व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया। अब आपकी एक जिम्मेदारी बनती है हेल्पिंग योर न्यू एसोसिएट टू गेट स्टार्टेड राइट। मैं आपको बता दूं, अधिकांश लोग ये काम नहीं करते हैं, चौथा स्किल नहीं करते हैं, वो ज्वाइन करा के छोड़ देते हैं। आपकी जिम्मेदारी उस बिजनेस में लाने की सिर्फ नहीं थी, अब आपकी जिम्मेदारी है उस व्यक्ति का हैंड होल्डिंग करना, हेल्प करना, मदद करना, क्योंकि वो व्यक्ति आपके भरोसे इस बिजनेस में एंट्री किया था। आप याद करिए कि आपने उसको क्या भरोसा दिलाया था कि इस बिजनेस के अंदर आप कामयाब बनोगे, मैं आपकी मदद करूंगा। क्या आप उसको सही तरीके से मदद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप हेल्पिंग हैंड दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? तो उस व्यक्ति का एसोसिएशन सही तरीके से, उस एसोसिएट का सही तरीके से स्टार्टिंग करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए वीआईपी सेशन, ट्रेनिंग्स में लाना हो गया, मीटिंग्स में लाना, इवेंट्स को प्रमोट करना, ट्रिप्स में लाना, ये सारी चीजें होती हैं। प्रमोटिंग इवेंट्स, पांचवा जो स्किल है दोस्तों है प्रमोटिंग इवेंट्स की। वो इवेंट्स जो हो रहे हैं उसको प्रमोट करना। इवेंट्स में क्या हो सकता है, आपकी सुबह की मीटिंग हो सकती है, जो मीटिंग हो रही है उसमें लोगों को इनवाइट करना, उसमें लोगों को बुलाना जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं। शाम के 9 बजे का जो स्किल ट्रेनिंग होता है उसमें बुलाना, जिससे कि आदमी सीखे। जब आदमी सीखेगा ही नहीं दोस्तों तो आगे नहीं बढ़ा सकता है। आदमी को सिखा करके, उनको एजुकेट करके आगे बढ़ाया जा सकता है। बिना सीखे कोई चीज नहीं होता है। अरे बिना सीखे तो आप ब्रश भी नहीं करना शुरू किए होंगे। बिना सीखे तो आप कोई एक्टिविटी मुझे बता दो जो आप बिना सीखे करना स्टार्ट कर दो। नहीं, हर एक चीज आपने जीवन में सीखा है और सीख करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है ह्यूमन की दोस्तों, हमारे ह्यूमन बॉडी की, सीख सकता है आदमी। हमारे अंदर सबसे बेहतरीन नेचर गॉड गिफ्टेड है कि आदमी सीख सकता है।
हर एक चीज को जो नहीं आता है उसको सीखा जा सकता है। आपको जो चीज नहीं आता है हर एक वो चीज आप सीख सकते हैं। प्रमोटिंग इवेंट्स, इवेंट्स को प्रमोट करना, ट्रिप्स चल रहा है, ऋषिकेश का ट्रिप चल रहा है, उसको क्वालिफाई करना और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को अपनी टीम के साथ वहां पे ऋषिकेश में लेके जाना। ये 5 स्किल आप लिख लो, यही दिमाग में रख लो, जिंदगी भर यही 5 स्किल ही आपको यूज करना है। और कोई स्किल होती ही नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर। यही इस 5 स्किल आप जब मर्जी तब सीख लो। ये सीखने में आपको 1 महीना लगे, ये सीखने में आपको 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 1 महीना लगे या 2 महीना लगे या 6 महीना लगे, आपको सीखना यही 5 स्किल। अब सवाल आता है कि सर विजनरी क्लब के साथ क्यों करें सर? वाई विजनरी क्लब? दोस्तों हमारे विजनरी क्लब आज के डेट में, मैंने बताया कि आज हम सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, रोमानिया और केन्या जैसे देशों में चल रहे हैं। करीब करीब 5 देशों में अपना परचम लहरा रहे हैं। हमारे लिए विजन फर्स्ट आता है दोस्तों, मनी सेकेंडरी होता है। पहले हम जो विजन दिखाते हैं, द सेल्फ वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का एक अपना तरीका सिखाते हैं लोगों को, हमारे लिए विजन फर्स्ट होता है। कोई भी ट्रेनिंग का 1 रुपया भी चार्ज नहीं होता है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग कल्चर है। मैं बता दूं पूरी इंडस्ट्री के अंदर हमारे जितना स्ट्रॉन्ग कल्चर, हमारे जितना प्रोफेशनल कल्चर इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं है। मैं बता रहा हूं, हम एकमात्र कम्युनिटी है विजनरी क्लब जो इस इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं। मैं इस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, ना सिर्फ इंडिया में, बल्कि इस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। इस इंडस्ट्री के अंदर इस तरीके की प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करने वाले लोग, इतने बेहतरीन लीडरशिप आपको नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ लीडरशिप डेवलपमेंट है, ग्रोथ ड्रिवन कम्युनिटी है दोस्तों। कि आज हमने 6 महीने के अंदर वो कारनामा कर दिखाया है जो लोगों को करने में सालों लग जाते हैं। ग्लोबल थिंकिंग है। मैंने बताया कि आज हम करीब करीब 5 देशों में अवेलेबल है। सपोर्ट सिस्टम में 24/7 आई एम अवेलेबल। हमारे लीडर्स आप सभी लोगों के लिए तत्पर है, 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल है। इसलिए विजनरी क्लब के साथ दोस्तों आपको फायदा ये है कि अभी हमने बिजनेस ट्रिप किया था, मनाली ट्रिप के कुछ ग्लिम्पसेस हैं, वो आपको यहाँ पर स्क्रीन के माध्यम से दिख रहा होगा। हमारे हमारे साथ बहुत सारे लड़कियां, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे गर्ल्स, बहुत सारे बॉयज हमारे साथ मनाली ट्रिप पर गए थे। और ये 14 मार्च की डेट है दोस्तों। 14 मार्च को चेक इन था, वहां पर हम सभी लोग गए। हर एक व्यक्ति को दोस्तों सर्टिफिकेट दिया गया पार्टिसिपेशन का, अचीवमेंट का, और साथ में मेडल्स प्रोवाइड किया गया। यहाँ पर आप स्क्रीन के माध्यम से फोटोग्राफ्स देख पा रहे होंगे। अभी हम ऋषिकेश जा रहे हैं, आप वहां पर भी देखोगे कि तमाम लोग अवेलेबल है। आप देख पा रहे होंगे कि हमने ना सिर्फ मीटिंग्स किया, ट्रेनिंग्स किया, बल्कि बहुत सारे लोगों ने तो बर्फबारी का मजा भी लिया है ना। बहुत सारे लोगों ने एंजॉय किया, टनल का मजा लिया, बहुत सारे लोगों ने स्लीप करने का मजा लिया। बर्फ ही बर्फ हर जगह दिख रहा है, जिप लाइनिंग किया, मल्टीपल एक्टिविटीज किया है। लोगों के रील्स आप उनके इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाके देख सकते हो। हमने ना सिर्फ वो काम किया बल्कि हिडिंबा देवी टेम्पल, जबकि वहां का बहुत फेमस टेम्पल है, वहां पर हम एंटायर टीम के साथ विजिट किए थे। यहाँ पर आपको स्क्रीन के माध्यम से दिख रहा होगा। तो आपको इस बिजनेस के अंदर हमारे साथ ना सिर्फ पैसा कमाते हो बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को आप इंप्रूव करते हो, ग्रूम करते हो, और बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी भी अपने जीवन के अंदर अपनाते हो। हिडिंबा देवी टेम्पल है दोस्तों। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि जिस प्रकार से लोगों को सर्टिफिकेट, जो जिस प्रकार से मेडल्स दिया गया, मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूँ। गायत्री भंडारी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, दीक्षा जी को बधाई देना चाहता हूँ, यहाँ पे दिव्यांशी जी को बधाई देना चाहता हूँ, माही जी को बधाई देना चाहता हूँ। ये सारे लोग हमारे साथ मनाली ट्रिप का हिस्सा थे। टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी दोस्तों, ये बिजनेस, ये कम्युनिटी आपके बिजनेस को, आपके ड्रीम्स को रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। मैं बता दूं उस ट्रिप के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जिंदगी में पहली बार ट्रेन के अंदर कदम रखा था। बहुत सारे लोग पहली बार घर से बाहर कदम रख रहे थे, पहली बार उन्होंने स्नोफॉल का एंजॉयमेंट लिया, पहली बार वो 5 स्टार प्रॉपर्टी में जाके स्टे किए, पहली बार उन्होंने देखा मनाली जगह। आप सोचिए, ये सिर्फ संभव हो पा रहा है विजनरी क्लब के साथ। यहाँ पे शिवानी मैम को बहुत बहुत बधाई हो, यहाँ पर पूजा जी को बहुत बहुत बधाई हो, यहाँ पे जो प्रिया साहू जी हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो। हमारे साथ आशा मैम थी जिनको भी बहुत बहुत बधाई है। ये सारे लोग हमारे साथ उस ट्रिप का हिस्सा थे। आप सोचिए जरा सा, क्या ये संभव हो पाता अगर आप इस बिजनेस का हिस्सा नहीं होते तो? अनिल जी को बहुत बहुत बधाई हो, सुनील जी को बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ पर अनुपम यादव जी हैं, अभिषेक जी हैं, आशीष जी हैं,
यहाँ पे आपके बहुत सारे लोग, तमाम लोग कनेक्टेड हैं दोस्तों, जो हर एक व्यक्ति उस ट्रिप का हिस्सा रहा है। ये पिक्चरें बयां करती है, ये चेहरे बयां करते हैं कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार कदम रखा है बाहर। जितेंद्र जी हो गए, उनको बहुत बहुत बधाई हो। सोनू चौरसिया जी हैं यहाँ पर, बधाई हो उनको। धीरज आर्यन जी हैं, इनको बहुत बहुत बधाई हो। आदर्श मिश्रा जी हैं, इन सभी लोगों को बधाई देता हूं कि आप सभी लोगों ने मनाली ट्रिप को सफल बनाया। इसके अलावा यहाँ पे नीरज आर्यन जी हैं, मिस्टर रवि रंजन सर हैं, यहाँ पर खुद मैं अवेलेबल हूँ। राइट। हम सभी लोग पूरे एंटायर विजनरी क्लब के साथ बधाई करते हैं, और साथ में मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ कि आप सभी लोगों ने मिलकर के उस ट्रिप को आपने सफलता पूर्वक एग्जीक्यूट किया, उस सफलता जो है दिलाई। अब अगला जो ट्रिप है दोस्तों, वो ऋषिकेश का ट्रिप है। विजनरी क्लब ऋषिकेश ट्रिप जो है दोस्तों आने वाला है। विजनरी क्लब का अपकमिंग ट्रिप जो है वो ऋषिकेश का है। एक्सपीरियंस द थ्रिल एंड स्पिरिचुअल वाइब्स। 2 नाइट एंड 3 डेज का ट्रिप होगा, जहां पर आप मल्टीपल एक्टिविटीज कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। रिवर राफ्टिंग हो गया दोस्तों, बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग, गंगा आरती का एक्सपीरियंस आप ले सकते हो, कैंपिंग, बोन फायर, वाटरफॉल विजिट हो गया, डीजे नाइट, राम झूला, लक्ष्मण झूला, ग्लास ब्रिज हो गया, नीलकंठ टेम्पल हो गया, वाटरफॉल में कैंपिंग, बोन फायर, वाटरफॉल विजिट हो गया दोस्तों, डीजे नाइट। ये सारे चीजों का इंजॉयमेंट्स और विजिट दोस्तों कह सकते हैं। ऋषिकेश वो धरती है जहां पर आपको पीस मिलता है, जहां पर आपको शांति मिलती है, जहां पर आप अपने आप से मिलते हो, जहां पर आपका अपने आप से मिलन होता है दोस्तों, वही जगह ऋषिकेश कहा जाता है। ऋषिकेश इज कॉलिंग यू दोस्तों। क्या आप तैयार हैं? क्या आप आना चाहते हैं दोस्तों? फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या आर यू रेडी गाइस? क्या आप तैयार हैं ऋषिकेश आने के लिए? आज का सेशन दोस्तों यहीं तक था।